अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने एडीपी के सेकंड सेमेस्टर के कोर्स क्रिटिकल थिंकिंग का आगाज़ किया हुआ है। तो आज जो हमारी डिस्कशन होनी है वो ट्रेड्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग पे होनी है कि ट्रेड्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इसको हम खूबियाँ भी कह सकते हैं कि एक इंसान में वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिसको डेवलप करके इंसान एक क्रिटिकल थिंकर बन सकता है, या फिर क्रिटिकल थिंकर में कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो एक क्रिटिकल थिंकर है। तो पहले हम देखते हैं, इट इज़ ऑफ लिटल यूज टू नो द स्किल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग if you are unwilling to exert the hard mental work to use them, or if you have a sloppy or careless attitude toward thinking। यहाँ पे बताया गया है कि एक ऐसा बंदा जो हार्ड वर्क करने से, जो हार्ड मेंटल वर्क करने से कतराता हो, या फिर वो क्या हो, उसका स्लोपी या फिर केयरलेस एटीट्यूड हो टूवर्ड थिंकिंग की तरफ। स्लोपी या फिर स्लोपी का मतलब होता है कि लेज़ी बंदा, मतलब जब कि बंदा बात करे, कोई बंदा बात कर रहा हो, उसकी बात को तवज्जो से ना सुने, उसकी बातों को ना सोचे, गौर ना करे, तो ऐसा बंदे को हम क्रिटिकल थिंकर नहीं कह सकते। मतलब जो हार्ड वर्क करने से कतराता हो, या फिर वो स्लोपी हो और जो बातें सुनकर उसको सोचता ना हो, उसको उसकी तरफ तवज्जो ना देता हो, तो उसको हम एक क्रिटिकल थिंकर नहीं कह सकते। तो फिर क्रिटिकल थिंकर कौन सा होगा, उसमें कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होंगी। तो अ क्रिटिकल थिंकर इज़ ऑलवेज willing to plan, flexible in thinking, persistence, able to admit mistakes and make correction, and mindful of thinking process। इसका मतलब ये है कि जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो ऑलवेज विलिंग टू प्लान होता है। इसका मतलब जो ये सबसे पहली बात यही है कि वो क्या होता है कि विलिंग टू प्लान होता है। मतलब वो वेल प्लान्ड बंदा होता है, वो चीज़ों की प्लानिंग करना जानता है। सबसे मेन चीज़ यही है कि वो इशू को फाइंड कर सकता है। जब एक इशू को फाइंड कर लिया, वो उसके बारे में प्लानिंग करेगा, एक वेल प्लान के ज़रिए उसको लेकर आगे जाएगा। जब कोई मसला तलाश कर लेते हैं तो उसको हल करना आसान होता है। तो आगे है वो, उसको क्या होता है फ्लेक्सिबल इन थिंकिंग। वो थिंकिंग में क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। थिंकिंग में फ्लेक्सिबल मतलब उसको अपनी थिंकिंग में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मतलब वो एक रिजिड सोच का बंदा नहीं होना चाहिए। रिजिड सोच का बंदा मतलब ऐसा है, कोई बंदा ऐसा बंदा जिसने अगर कोई कह दिया कि मैंने ये सोच लिया है, तो वो फिर ये कहे कि हाँ मैंने ये सोच लिया है, मैंने ये करना ही है। क्रिटिकल थिंकिंग में ये बात नहीं होती। उसको वक्त के लिहाज से, मामलात के हिसाब से अपनी सोच को चेंज करने आना चाहिए। वो चेंज कर सकता हो सोच को। मतलब ये नहीं कि एक ज़िद पे अड़ गया कि ये मैंने सोचा हुआ था, अब मैंने ये काम करना ही है। अगर वक्त मौजू ना हो, उस वक्त वो वाली जो उसने सोचा है वो काम करने के लिए वक्त मौजू ना हो, तो उसको फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए, अपनी वो सोच को चेंज कर देना चाहिए। तो ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग। और परसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब वो मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए। मुस्तकिल मिजाज होता है जो क्रिटिकल थिंकर होता है। और वो क्या करता है, वो अपनी जो गलती होती है वो अपनी गलती को एडमिट करता है और फिर उसकी करेक्शन भी करता है। और आगे एंड माइंडफुल ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। माइंडफुल ऑफ थिंकिंग प्रोसेस का मतलब है इसे एहसास होना चाहिए कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए उसे क्या क्या कोशिश करना पड़ सकती है। तो ये सारी क्या हमने पढ़ी है, ये करैक्टरिस्टिक्स हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसका माइंड कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, अ क्रिटिकल थिंकर हैज़ द एबिलिटी टू एनालाइज, टू क्रिएट एंड यूज़ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एंड टू इवैल्यूएट डेटा। इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल थिंकर में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बामकसद मेयार को पैदा और इस्तेमाल करे, और डेटा जो उसके पास हो उसकी तशख़ीस कर सके वो किस हद तक ठीक है, उसमें कितनी तब्दीली की गुंजाइश है। यहाँ पे बामकसद मेयार को पैदा करना और इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बात हो
कोई भी चीज़ हो, अगर अगर कोई बात हो, उस बात की तरफ हमने उसके लिए एक मेयार पैदा करना है। अगर कोई हम बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस में एक मेयार पैदा करना है और बामकसद मेयार पैदा करना है, और फिर उसको इस्तेमाल करना है। और फिर अगर कोई बात हो, कोई इशू हो, उसको क्या करना है, उसके बारे में डाटा इकट्ठा करना है और उसकी तशख़ीस करनी है कि वो किस हद तक ठीक है। या फिर अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई उस बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें अगर क्रिटिकल थिंकिंग हमने अगर अप्लाई करनी है तो हमने क्या करना है, डाटा को इकट्ठा करना है, फिर उसके बारे में तशख़ीस करके उसमें देखना है कि हम अपने मामलात में कितनी की चेंजिंग की गुंजाइश, हम कितनी चेंजिंग उसमें कर सकते हैं। मतलब एक बामकसद मेयार पैदा करना होता है। Further, he also have the ability of recognition of relationship, determining causes and effect. इसका यहाँ पे कहा गया है कि फ़र्दर उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जो क्रिटिकल थिंकर है उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो तल्लुकात को समझने की सलाहियत रखता हो और उस तल्लुकात की रीज़न और उसके असर को डिटरमाइन करना आना चाहिए। इसका क्या मतलब है, तल्लुकात को समझने का हम क्या मतलब ले सकते हैं, उसको कैसे समझते हैं। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था तब बारिश हो रही थी और आंधी चल रही थी और बिजली और लाइट चली गई थी। अब जब दूसरा बंदा जो क्रिटिकल थिंकर होगा वो कहेगा कि ये तो इसका तो तल्लुक ही नहीं है, ये तल्लुक ही नहीं बनता कि इसके पैदा होने से और आंधी के आने का तो आपस में तल्लुक ही नहीं है। अब हर कोई बंदा तो ये नहीं कह सकता कि जब हर बंदा कोई पैदा होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो तब आंधी आती है और बारिश होती है और लाइट चली जाती है। अब बच्चे के पैदा होने से उस जो आंधी का आना, बारिश के आने का, ये तो कोई तल्लुक नहीं है। तो क्रिटिकल थिंकिंग को ये समझना चाहिए कि ये इसका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। उसको ये जो हकीकत है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। दोबारा हम फिर देख लेते हैं कि जो क्रिटिकल थिंकर होता है उसमें एबिलिटी होती है क्या करने की, जो रिलेशनशिप होती है उन जो तल्लुकात को समझने की सलाहियत होनी चाहिए एक क्रिटिकल थिंकर में। और फिर उसमें वो क्या कर सकता हो, काजेज़ और इफ़ेक्ट्स को डिटरमाइन कर सकता हो। ये तल्लुकात को समझने की सलाहियत क्रिटिकल थिंकिंग में, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। जिस तरह एक मैं कहता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था तो बारिश आई थी और लाइट चली गई थी। अब 3-4 बंदे अगर और हों तो वो भी ये बात कहेंगे जब वो भी पैदा हुए थे तब लाइट चली गई थी और बारिश हुई थी। अब क्रिटिकल थिंकर क्या करेगा, अब वो सोचेगा कि इसके पैदा होने से लाइट का या फिर बारिश का कोई तल्लुक नहीं है। उसको ये वो तस्लीम करेगा, उसको समझना पड़ेगा कि ये इसके पैदा होने से और जो बारिश है और लाइट का इससे कोई तल्लुक नहीं है। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। और आ गया मेकिंग इंटरफेरेंस, वो चीज़ों से नतीजे निकालना जानता हो। ये भी करैक्टरिस्टिक्स है कि क्रिटिकल थिंकिंग कहता है वो चीज़ों से नतीजे निकालता है। कंस्ट्रक्शन सेलोगिज़म, डिस्टिंग्विशिंग फैक्ट फ्राम ओपिनियन। इसका मतलब इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो क्रिटिकल थिंकर होता है उसको राय में, ओपिनियन में और फैक्ट्स में फ़र्क का पता होना चाहिए। अब एक बंदा है, वो कहता है कि अगर कोई बच्चा अकेडमी में पढ़ता है तो वो टॉप करता है। ये एक राय है। तो क्रिटिकल थिंकर क्या करेगा, वो इसके बारे में तशख़ीस करेगा कि वो जिस अकेडमी की बात कर रहा है कि जिस अकेडमी में पढ़ने से बच्चा क्या कहता है टॉप करता है, वो उस अकेडमी की पूरी तशख़ीस करेगा कि इस अकेडमी का जो रिज़ल्ट है, प्रीवियस जो रिज़ल्ट आए हैं वो कैसे आए हैं, उस अकेडमी की स्ट्रेंथ कितनी है, वहाँ पे डिसिप्लिन कैसा है। तो वो फिर इस तरह एक फैक्ट्स की तरफ जाएगा। तो अब इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि जो अकेडमी में पढ़ता है वो बंदा टॉप कराता है, ये तो गलत है। उसकी अकेडमी के बारे में पूरी तशख़ीस करनी चाहिए, वहाँ उसके अकेडमी के बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए। अगर वो अकेडमी अच्छी होगी और वहाँ पे डिसिप्लिन अच्छा होगा
वहाँ पे जो प्रीवियस रिज़ल्ट अच्छा होगा, वहाँ पे जो स्टाफ है वो अच्छा होगा, तो फिर जो क्या करेगा, फिर और स्टूडेंट भी पढ़ने में अच्छा हो, फिर वो टॉप कर सकता है। ये फैक्ट है। फैक्ट और ओपिनियन में क्रिटिकल थिंकर को फ़र्क का पता होना चाहिए, बल्कि पता होता है। क्रिटिकल थिंकर क्या होना चाहिए, वो डिटेक्टिंग बाइस होता है। डिटेक्टिंग बाइस मतलब वो तस्बात को समझ सकता है। तस्बात को समझने से क्या तस्बात क्या होते हैं, माहिर नफ्सियात कहते हैं कि हर वो चीज़ जो हमने इख्तियार कर ली है, जो हम इन्हें ज़िंदगी में बार बार कर रहे हैं जिस चीज़ को, वो क्या है, तस्बात हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर जहाँ पे इसकी एग्ज़ाम्पल हम सोशल मीडिया की ले लेते हैं कि अगर सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलना शुरू हो जाए कि शफ़क़त महमूद ने ऐलान कर दिया है कि जो एडीपी का सेकंड सेमेस्टर है, वो जो कोरोना की वजह से वो अगले नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर में शिफ्ट हो जाएगा। वो तीसरे सेमेस्टर में सारे स्टूडेंट तीसरे सेमेस्टर में चले जाएंगे। सोशल मीडिया पे फेसबुक पे ट्रेंड चलना शुरू हो गया। वो अब जो हर कोई बंदा जो भी फेसबुक ओपन कर रहा है उसके आगे यही पोस्ट आ रही है, तो वो फिर क्या हो जाएगा, उसको मानना पड़ जाएगा। कुछ लोग उसको मान जाएंगे कि वाकई यही है, अगर पोस्ट बार बार आ रही है, ये तस्बात हैं। लेकिन क्रिटिकल थिंकर क्या करेगा, उसके बारे में उस पर यकीन नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उसके बारे में पूरी तशख़ीस करेगा, उसके बारे में जांच करेगा, फिर वो उस बात को मानेगा। और क्रिटिकल थिंकिंग में ये भी एबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को कंपेयरिंग करना जानता हो, चीज़ों को कंपेयर करना जानता हो और उनके मतज़ाद के बारे में भी जानता होता है। तो नेक्स्ट लेते हैं, अ क्रिटिकल थिंकर आल्सो नीड ट्रेड्स लाइक परसिवरेंस, ऑटोनॉमी, एम्पैथी एंड कोर्स टू रीशेप हिज कैरेक्टर नीडेड फॉर द जॉब ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पे कहा गया है कि क्रिटिकल थिंकर में क्या होना चाहिए, इस्तिकामत जैसी खसलतें होनी चाहिए, एटानमी होना चाहिए। एटानमी मतलब वो ख़ुद मुख्तार होना चाहिए, उसको वो खुद मुख्तार होता है, ख़ुद फ़ैसला करने की सलाहियत उसमें होती है। क्रिटिकल थिंकिंग में वो अपने हिसाब से ख़ुद फ़ैसला करता है, अपने हालात को देखते हुए या फिर इर्द गिर्द के हालात को देखते हुए, जो भी इशू होते हैं वो ख़ुद फ़ैसला करने की सलाहियत रहता है। एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग्स को महसूस करना, ये होता है एम्पैथी। और कोर्स टू रीशेप हिज कैरेक्टर नीडेड फॉर द जॉब ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। और अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो अपना करैक्टर है उसको रीशेप कर सकता है, मतलब ज़रूरत के मुताबिक अपना करैक्टर वो बनाना जानता है, वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग, जो ज़रूरत के मुताबिक अपने करैक्टर को क्या करे, रीशेप कर ले। आगे है, ही आल्सो नीड्स टू फोकस ऑन क्लैरिटी, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, रेलिवेंस, डेप्थ, सिग्निफिकेंस एंड लॉजिकलनेस टू इंटरनलाइज एन इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड नेसेसरी फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। ये सारी पिछली बातें जो हमने डिस्कस की हुई हैं ये वही हैं कि उसमें क्या चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, हर चीज़ में उसकी हर चीज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए उसमें, और उसको इंटेलेक्चुअल जो इंटरनलाइज होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड होता है नेसेसरी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, सारी पिछली चीज़ें हैं। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो वर्ड है क्रिटिकल उसको देखेंगे कि ये कहाँ से आया है और क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे स्टूडेंट में पैदा किया जाता है। ये हम मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।